केसेस भी बहुत कम है, हॉस्पिटल्स में एडमिशन भी बहुत कम हो रहे हैं। उसके बावजूद भी मास्क ज़रूर लगा के रखें। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर ये ध्यान रखिएगा। पिछले 2-3 महीने में दिल्ली की पूरी जनता ने बहुत ज़्यादा सहयोग किया है। सभी लोगों ने बड़ी मेहनत भी की है। अब सड़क पे देखेंगे सब लोग मास्क लगा के, मैं यहाँ पर भी देख सकता हूँ कि सभी ने मास्क लगाया हुआ है। अभी आपको कुछ दिनों और कुछ महीने और अभी मास्क लगाने की ज़रूरत है, सोशल डिस्टेंसिंग रखने की आवश्यकता है और मुझे लगता है कि हम सब लोग मिलकर इस बीमारी पर कंट्रोल पा सकेंगे। मैं चाहूँगा DGHS हैं, डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज, आपको इसके बारे में कुछ बताएंगे। ये हमने सर्वे मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज के साथ मिलकर किया है, जिसमें हमारे सभी डिस्ट्रिक्ट अधिकारी ने हमारे साथ सहयोग दिया। इस सर्वे में हमने एक नई टेक्नोलॉजी जो क्लिया टेक्नोलॉजी है और जो ज़्यादा सेंसिटिव टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल किया और सभी सैंपल्स हमने ILBS में करवाए हैं, सो दैट देयर इज़ अ यूनिफॉर्मिटी अक्रॉस द सिटी। हर एक वार्ड में से हमने हर एक वार्ड को उसकी आबादी के हिसाब से वहाँ से हर तरह की आबादी से सैंपल उठाए और हर वार्ड से 100 सैंपल उठाने का हमने प्रयास किया है और इसमें हम कामयाब भी रहे हैं। इसके हिसाब से जो 28,000 सैंपल हैं और हमारी हेल्थ टीम की प्लस ILBS की टीम की मदद से जो हम कर पाए हैं उसका आप सब लोग देख ही सकते हैं। और जैसा सर ने कहा कि इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने व्यवहार में जो हम आपकी मदद से बीमारी पे कंट्रोल कर पाए हैं वो किसी भी तरह हम अपना बिहेवियर में कोई भी परिवर्तन लाएं, सामाजिक दूरी बना के रखें, हाथ धोएं और मास्क का प्रयोग करें। वो हमसे हमारी आपसे जनता से लगातार यही अनुरोध रहेगा। एनी क्वेश्चन? हर्ड इम्यूनिटी को लेकर क्या इशारे मिल रहे हैं और क्या देखिएगा, मुझे लगता है इस बहस में ना पढ़ के कि हर्ड इम्यूनिटी है या नहीं है, या हर्ड इम्यूनिटी 50% पे होती है, 55% पे होती है, 60% पे होती है। अलग अलग एस्टिमेट्स हैं, कोई कहता है 50%, कोई कहता है 60%। हम दिल्ली में 56.13 के ऊपर हैं। उस बहस में ना पढ़ के मुझे लगता है सभी को अभी मास्क लगा के रखना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए और हाथ को बार बार धोना चाहिए। मुझे लगता है कोविड के अलावा कई बीमारियां और भी बच जाएंगी। तो लेकिन आपके हिसाब से हमें इसका मतलब क्या समझना चाहिए, क्योंकि हमें 50% लोग संक्रमित हो गए हैं और ये हर्ड इम्यूनिटी की तरफ जा रहा है, तो वैक्सीन से भी इतने ही लोग चेन ब्रेक करने की तरफ ही बढ़ते, तो मतलब क्या? देखिएगा, वो तो खैर एक्सपर्ट ही बता पाएंगे ज्यादा अच्छी तरह से आपको, परंतु मेरा मानना है कि हाँ, जो बिल्कुल आप जो कह रहे हैं हर्ड इम्यूनिटी की तरफ, जो पहले कहा जाता था, अब से 3-4 महीने कह रहे थे 50% पे शायद होगी या 60% पे होगी, तो उसके आसपास हम बढ़ रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। तो लगता है मैम एक्सपर्ट हैं तो बता सकते हैं। ये बहुत नई बीमारी है और हमें कहीं भी ये संतोष नहीं कर लेना है कि हर्ड इम्यूनिटी इसमें आ गई या नहीं आ गई। लेट अस वेट एंड सी, बिकॉज बहुत ही नई बीमारी है। हम किसी भी तरह का गलत संकेत अपनी तरफ से नहीं देना चाहते। पर आप लोग सबसे बड़ी ध्यान रखिएगा, बिल्कुल भी अभी निडर होने की आवश्यकता नहीं है, हल्का सा डर बना के रखिएगा। अगर आप मास्क देखिए, दिल्ली के अंदर अचानक बिहेवियर चेंज हुआ, 2.5 महीने से लगभग लोगों ने मास्क लगाना स्टार्ट किया और उसके बाद से तेजी से डिजीज नीचे आई है। तो इसका मतलब जब रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं और थोड़े दिन लगा के रखिएगा। मैं तो आपसे निवेदन करूंगा कि आप लोग इस बात को फैलाइए ज़्यादा से ज़्यादा कि लोग मास्क लगा के रखें, डिस्टेंसिंग बना के रखें और अपने हाथों को धोते रहें। मास्क लगाना बहुत जरूरी है कि आप बात सही कह रहे हैं, मास्क लगाना भी चाहिए। लेकिन जब राजनीतिक दलों पर कुछ भी पार्टी होती है वहाँ पर या कोई भी धरना होता है, वहाँ पे मास्क नहीं होता, जिस तरीके से किसी भी पार्टी का हो, तो वहाँ मास्क की जरूरत है। वहाँ पे ना तो आपके वोलेंटियर चालान काटते हैं, कई राज्यों पे खड़े हुए चालान काटते हैं, पब्लिक को परेशान अलग करते हैं वो लोग। देखिए, दिल्ली की बात नहीं आप कर रहे हैं, आप कहीं जगह राज्यों में नहीं, दिल्ली में दिल्ली के सब जगह सबका चालान किया जाता है। सर्वे में जैसे पहले सर्वे आया था उसमें पता चला था कि महिलाओं का प्रतिशत ज्यादा हाँ, महिलाओं का इस बार भी ज्यादा है। तो कितना है? महिलाओं, ये आपको डिटेल रिपोर्ट 1-2 दिन में शेयर कर ली जाएगी अभी, क्योंकि इसकी रिपोर्ट आई थी, कुछ अखबारों में सब छपने स्टार्ट हो गई थी, इसलिए हमने कहा कि आपको बता दें, ऑफिशियली बता दें। महिलाओं का प्रतिशत ज्यादा है। एज ग्रुप को लेकर वो सारी डिटेल अलग से बाद में दे दी जाएगी। इसका भी आइडिया दे दीजिए, ये वाला जो सर्वे है ये पहले वाले से कितना ज्यादा हम क्रेडिबल मानेंगे? कि ये बताया जाता है कि जो इस बार किट्स यूज की गई हैं वो पहले ज्यादा सेंसिटिव हैं। हाँ, देखिएगा, इस बार हमने 3 चेंजेस किए सीरो सर्वे के अंदर। पहली चीज कि इसका हमने सैंपल साइज बड़ा किया
हमने पूरी दिल्ली को वार्ड वाइज उठाया, हर वार्ड में, फिर एक वार्ड में जो 100 सैंपल्स थे उसको भी हमने उसकी सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस के हिसाब से उठाया कि जैसे अगर स्लम्स है तो उसका अलग से सैंपल लिया गया, कोठी है उनके अलग से लिए गए। दूसरा हमने चेंज ये किया कि इसमें ज़्यादा अच्छी और सेंसिटिव किट एलिजा किट को यूज़ किया गया। तीसरा हमने सारे सैंपल्स NABL एक्रेडिट दिल्ली सरकार के हॉस्पिटल है ILBS सारे के सारे सैंपल एक ही हॉस्पिटल से हमने कराए। पिछली बार हम जगह जगह कई लैब से करा रहे थे तो हमें थोड़ा तसल्ली ये नहीं थी कि हो सकता है कि स्टैंडर्डाइजेशन में कुछ फ़र्क रह जाता हो, तो इस बार हमने सारे के सारे सैंपल ILBS से कराए हैं। तो दो सवाल है, कम्युनिटी स्प्रेड को लेकर क्या कहेंगे? पहले ये तो देखो मैंने पहले भी कहा था, 6 महीने पहले भी कहा था, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री बता सकते हैं कि कम्युनिटी स्प्रेड हुआ या नहीं हुआ। कम्युनिटी में स्प्रेड तो है, अगर 56% लोग हो चुके हैं, 56% तो क्लियर है ना कि हो चुके हैं। आप उनसे क्वेश्चन पूछ लीजिएगा मानते हैं नहीं मानते। साहब ये सीरो सर्वे 5वां सीरो सर्वे हो गया है और फरवरी, अब तो भी जनवरी का फरवरी भी आ गया है। अभी सरकार और प्लान करेगी क्योंकि दिल्ली की आधी आबादी तो सीरो सर्वे से स्पष्ट हो गया है, जो लोग एक्सपर्ट मानते हैं। नहीं देखिएगा, पहले हम हर महीने कर रहे थे तो एक्सपर्ट्स ने कहा कि हर महीने करने का इसको इतना अच्छा फायदा नहीं है, तो इसलिए हमने इस बार 1.5 महीने का गैप दिया था, तो अगली बार 1.5 या 2 महीने का गैप जरूर देंगे, उससे ज्यादा भी देना सर, ये फ्रंटलाइन वर्कर्स को कब से वैक्सीनेशन का प्लान कर रहे हैं? इसी वीक से। इसी वीक से सर, वैक्सीनेशन पर इसका किस तरह का असर पड़ेगा? कि आप बता रहे थे जब करवा रहे थे तो जिससे आपको आइडिया लग सके, तो वैक्सीनेशन जो प्लान है उस पर किस तरह का असर पड़ सकता है? वैक्सीनेशन का सारा प्लान सेंट्रल गवर्नमेंट बना रही है, वही बताएंगे। Based on this result, what are the changes that we are seeing in the policy? Like this is a very different result that has come out this time. So how is it going to affect the policy? देखिएगा, मैंने आपको क्या बताया, हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं चीज़ों को। पहली चीज़ ये है कि किसी भी तरीके से, इवन वैक्सीनेशन के बाद भी आप लोगों को मास्क तब भी लगाना है, ये नहीं कि वैक्सीन लगवा ली तो उसका मास्क उतार दीजिएगा। सीरो सर्वेलेंस में दिल्ली के अंदर 56% लोग पॉजिटिव आए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप सब कुछ छोड़ के ख़त्म कर दें, आपको मास्क अभी भी लगाना है तब भी लगाना है। तो मुझे लगता है इसमें पॉलिसी में बहुत ज़्यादा फर्क इसलिए नहीं पड़ेगा कि मास्क तो अभी लगाना ही है आपने। मैम आपने एक खास टेक्नोलॉजी बताई थी, क्लियर इसकी किस तरह से अलग है मैम? इससे पहले जो सर्वे हुए थे उसमें एलिजा थी, इसमें क्लियर, इसकी सेंसिटिविटी ज़्यादा होती है और मतलब बिल्कुल थोड़ा भी एंटीबॉडी होगा तो उसमें ये उसको पकड़ लेती है। सर बेटर टेक्नोलॉजी। सर दिल्ली के सर 60 से ज़्यादा जो हॉस्पिटल्स हैं वो कोविड फ्री हो चुके हैं और 8000 अभी कोविड स्वास्थ्य केंद्र है, लेकिन उनमें से 16 ही मरीज होते हैं, तो क्या उनका डीएस्केलेशन किया जाएगा? कर रहे हैं, हम डेली कर रहे हैं। आप देख रहे हो हमारे ऐप के अंदर हॉस्पिटल्स को हम डेली बेसिस पे कम करते जा रहे हैं, नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स भी कम कर रहे हैं, बेड्स भी कर रहे हैं, परंतु थोड़ा कॉशियस हैं। देखो मैं बता दें कि दूध का जला छाछ को फूंक फूंक के पीता है, हम लोग थोड़ा सा क्योंकि अचानक एक बार केस बढ़े थे तो देख देख के कम कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि थोड़ा स्लो डीएस्केलेट करें तो ज़्यादा अच्छा है, और कर रहे हैं, हम लोग करेंगे इसको भी। सर इस बार के बजट में प्रधानमंत्री स्वास्थ्य भारत योजना आई है, उस पर आपको क्या लगता है, हेल्थ केयर सेक्टर पे कैसा प्रभाव पड़ेगा? मुझे लगता है कि शायद PR एक्सरसाइज ज़्यादा थी, उसके अंदर पीने के पानी को भी हेल्थ में डाल दिया गया, पहले बजट में अलग हुआ करता था। कुल मिला के तो हेल्थ का बजट कम किया गया है। तो इससे दिल्ली को कैसे प्रभाव पड़ेगा? खासकर दिल्ली को तो कुछ दिया नहीं, दिल्ली को तो आप समझ लीजिएगा देश की सभी म्यूनिसिपैलिटीज़ को 2 लाख करोड़ रुपए दिए। दिल्ली में 3 म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, तीनों BJP वालों की हैं, 1 रुपया नहीं दिया उन्हें। आप लोगों की मांग थी इस पर हमेशा से, और BJP के MP जो पिछली बार MCD के इलेक्शन हुए थे उन्होंने कहा था कि हम केंद्र से डायरेक्ट पैसा लेके आएंगे, केंद्र ने डायरेक्ट पैसा दिया नहीं उनको। इसका आने वाले इलेक्शन MCD इलेक्शन से आपको लगता है असर पड़ सकता है? हाँ बिल्कुल पड़ेगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।